दोस्तों, केंद्र सरकार ने 4 जून 2025 को देश के 8वीं जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। जनगणना के तारीखों का जिस प्रकार से ऐलान किया गया है, उससे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि जनगणना या फिर जातिगत जनगणना अलग-अलग हो रही है। शुरुआत 2026 से हो रही है, तो ऐसे में क्यों कहा जा रहा है कि जनगणना की शुरुआत 2027 से होगी? जनगणना तो 2021 में होनी थी, लेकिन अब 2027 में, मतलब कि 14 से 15 साल बाद जो जनगणना है वो कराई जाएगी। पिछली बार 2011 में हुई थी। कुछ सवाल उठ रहे हैं कि अगली जनगणना 2031 में होगी, फिर 2027 के बाद 10 साल बाद। तो फिर इस हिसाब से देखें तो कंफ्यूजन तो बहुत है, लेकिन एक एक कर इसे समझते हैं और कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान ये लेते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐलान क्या किया है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक 16 जून 2025 को जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी साल में सारी तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सवाल यह है कि जनगणना 2 चरणों में पूरी की जानी है, यानी कि इसकी प्रक्रिया को 2 बार में देश भर में पूरा किया जाएगा। दूसरा सवाल कि जातियों के जनगणना के साथ जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। और तीसरी बात कि केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। और चौथी बात कि इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से कराई जाएगी, इसलिए इस जनगणना में सिर्फ 3 साल का समय लगेगा, मतलब 2030 तक जनगणना का काम पूरा हो जाएगा। अब पांचवी बात यह है कि जातिगत जनगणना के समय आर्थिक आधार पर भी परिवार की जानकारी ली जाएगी, जिससे जो कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कोई वाहन है या नहीं है, इन सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाएगा। अगर देखें तो फिर जातिगत जनगणना के ऐलान से जुड़े कुछ ये अहम जानकारी तो आपने जान ही ली। अब कंफ्यूजन पर सीधे चलते हैं कि कंफ्यूजन क्या कुछ है, लोगों के मन में कंफ्यूजन क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जनगणना कब होगी। क्या ये 1 अक्टूबर 2026 को सिर्फ जातिगत जनगणना होगी या वो जनगणना का हिस्सा होगी? खबरों में तो कहा यह जा रहा है कि जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। 2026 या 2027, जनगणना या जातिगत जनगणना, क्या है ये सब? तो जवाब समझिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसे जनगणना 2027 नाम दिया है। जिस प्रकार से पिछले सेंसस को हम सेंसस 2011 के नाम से जानते हैं, जनगणना 10 वर्ष बाद होनी थी, लेकिन नहीं हुई। अब की जा रही है, जनगणना होने जा रही है और इसके काउंटिंग ईयर 2027 रखा गया है। मतलब कि अगली जनगणना अब 2027 के 10 साल बाद होगी। जनगणना 2027 की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 को हो जाएगी। मतलब कि जनगणना का काउंटिंग ईयर 2027 होगा। प्रक्रिया इसकी 2026 से ही शुरू हो जाएगी। अब एक चीज है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि 1 अक्टूबर 2026 को जनगणना की शुरुआत सिर्फ जातिगत जनगणना से होगी, लेकिन उस जनगणना में सिर्फ जाति गणना नहीं होगी। जिस गणना में अगर बात करें तो जिस गणना में और कच्चा घर, पक्का घर, कार, पोश के मकाने, ये सारी जानकारी वो सब भी ली जाएगी। बस इस जानकारी के साथ जाति भी पूछी जाएगी। तो सवाल सिर्फ जाति का इंक्लूड होगा। पीआईबी का कहना है, इस लाइन पर गौर फरमाइए कि लिखा गया है जो कि जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 में होगा और इसको 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब जातियों की गणना के साथ साथ यानी कि बाकी जानकारियां भी ली जानी चाहिए, वो भी ली जाएगी। तो 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी राज्यों में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो उसकी अगर बात करें तो ये प्रॉपर जनगणना ही है, बस उसमें जातियों की गणना को फिर से शामिल कर लिया जाएगा। अब इसके बाद देखें तो एक उदाहरण से इसे समझते हैं। भारत में पिछले जनगणना 2011 में हुई थी,
वह भी 2 चरणों में की गई थी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 तक हुआ था। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक चला। लेकिन पिछली जनगणना को हम सेंसस 2011 के नाम से ही जानते हैं और इस हिसाब से इसे जानेंगे। और इस बार भी जनगणना 2027 की शुरुआत अक्टूबर 2026 में ही हो जाएगी, लेकिन जनगणना काउंटिंग का ईयर 2027 ही होगा। जैसे पिछली बार सेंसस को हम जनगणना 2011 के नाम से जानते हैं, वैसे ही अगली जनगणना को हम सेंसस 2027 के नाम से जानेंगे। तो ये जो मेन कंफ्यूजन है, उस बात को लेकर जो कुछ कंफ्यूजन थी, उससे हमने सवाल आपसे ये कराया। फिलहाल ये भी एक चीज है गौर करने वाली बात कि जातिगत और जनगणना, जातीय जनगणना और जनगणना दोनों अलग चीजें हैं। जिसमें जाति के जो इकोनॉमी हो या फिर उसके कास्ट सेंसस हो, रहने पढ़ने सारे सवाल पूछे जाएं, जाति भी इंक्लूड किया जाए, तो फिर वो जातिगत जनगणना होगी। अगर जाति को छोड़ दिया जाए तो फिर वो जनगणना होगी। लेकिन इस बार जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना की भी बात हो रही है, मतलब 2 चरणों में होगी और उसमें जाति भी इंक्लूड होगा और बाद में जनगणना के साथ जाति को भी इसमें बता दिया जाएगा अगर डेटा रिलीज होती है तो। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।